Audio Jungle. Audio Jungle. सतगुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुझ शशि भूषण का सत्साहेब। आजकल बड़ी ही विडंबना सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम हो, सबके सब अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी चरितार्थ कर रहे हैं। हर भगतगण अपने बताए सतगुरुदेव जी के वाणियों पर न चलकर अपने अपने मनमाने आचरण पर तो किसी के कहावे और बहकावे में चल रहे हैं। सतगुरुदेव जी ने ज्ञान दिया कि किसी के पीछे नहीं लगनी है, पीछे तो अपने गुरुदेव जी के लगनी है, उनके कदमों पर चलनी है, सतगुरुदेव जी के बताए ज्ञान को अमल करके चलनी है। अन्यथा काल ब्रह्म के पैनी चाल से आप हम सभी नहीं बच पाएंगे। मगर क्या कहा जाए, आज का भगत समाज इतने नीचता एवं मूर्खता पर उतर गए हैं कि उनके विवेक के अच्छे जीवाणु संभवतः मर चुके हैं या मरने के नज़दीक में हैं। उनका विवेक काम नहीं कर रहा है, वे दूसरों के कथनों पर चल रहे होते हैं, भले ही उसका कथन कितना भी चरित्रहीनता दिखाता हो, मगर वे चरित्रहीनता वाले काहीं पोस्टर या स्टिकर या ऑडियो या वीडियो को शेयर तो पोस्ट आदि करते रहेंगे, मगर उनके जुबान से एक भी शब्द नहीं आता कि वे प्रामाणिकता के आधार पर सतगुरुदेव के वचनों से मेल खाता हो। कथा कहानी सुनने को तो बेताब हो जाते हैं, शेयर करने में मस्तमौला बन जाते हैं, किंतु जो भी पुण्य आत्माएं ऐसी स्टिकर या वीडियो ऑडियो शेयर करने में अपनी दिमाग से दिवालिया हो जाता है, तो फिर उसके दिमाग में अच्छा या बुरा, झूठ या सच का निबेरा करने का जगह ही नहीं मिल पाता। अरे भाई, गुरु जी ने हमें क्या सिखाया? यही न सिखाया कि जे तेरे उपजे नहीं तो शब्द साकी सुन ले, साकी भूत संगीत है जैसे लाओने। मगर आज का भगत समाज गुरु जी के वचनों को अमल में नहीं लाता, बल्कि जीव के कहे कहावे में फंसकर स्वयं को कर्म बिगाड़ लेता है। अपनी जिंदगी अपने सोच व विवेक से नहीं, बस जीव के पीछे भागे दौड़े जाता है। एक भगत ने एक पोस्ट शेयर किया कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पोस्ट में क्या लिखा है? संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के साथ गद्दारी करने वाले सभी गुरु गद्दारों को लाइव चर्चा में चैलेंज किया है। इस पोस्ट को लिखने वाले या शेयर करने वालों ने कहीं भी नहीं वर्णित किया है कि संत रामपाल जी महाराज का भक्त कौन है, उनके साथ कौन गद्दारी करते हैं जिसको लाइव चर्चा में चैलेंज किए हैं। वे सिर पैर का चैलेंज देते हैं एवं शेयर करने वाले चैलेंज देने वाले को सुझाव नहीं देते हैं कि आपका चैनल उचित एवं न्यायपूर्ण नहीं है। मैं आपको कुछ आगे बातें रखूं, उसके पहले चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल SSM-सतलोक- को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल अर्थात घंटी को भी टच कर बजा लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपको आसानी से हासिल हो जाए। यह भी आपसे अपेक्षा करूंगा कि यदि आप अपने गुरु के प्रति हुए साजिश व षड्यंत्र को जानना चाहते हैं, या 5 महिला एक मासूम बच्चा की मृत्यु बरवाला कांड 2014 ईस्वी में कैसे हुई, मृत्यु हुई थी कि हत्या हुई थी, यदि हत्या हुई तो थी तो किसने हत्या की, हत्या का दोषी कौन थे,
क्या हत्या का दोषी आप अपने गुरुदेव जी को मानते हैं? तो क्यों? क्या गुरु जी ने हत्या के लिए कोई आदेश दिया था या नहीं? गुरु जी को कितने व किसने बंधक बनाया था? कौन उन्हें न्यायालय में जबरदस्ती नहीं जाने दे रहा था? उक्त सभी तथ्यों की जानकारी के लिए आप अवश्य पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक। इस पुस्तक को मंगाने के लिए 99-315-92-093 पर कॉलिंग या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं और उसे पोस्ट पार्सल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने तथ्यों पर वापस आता हूँ। कुछ ऐसे हमारे भगत समाज में चित्तभंगी कीड़े निकल आए हैं कि उन्हें स्वयं की खुजली तो होती है मगर अपने खुजली को छुपाने के लिए दूसरों पर थोपने का प्रयास करते हैं, किंतु परमात्मा की मार सतगुरुदेव जी की कृपा से उसी पर ऐसी पड़ती है कि वे इतने विचलित हो जाते हैं कि उनके विवेक पर प्रत्यक्ष रूप से चित्तभंगी धूत का प्रभाव दिखने को मिल जाता है। परिणाम स्वरूप आप पुण्य आत्माओं को संचित सुकर्म का ह्रास होने लग जाता है और जब आपका संचित भक्ति नष्ट हो जाता है फिर आप 84 लाख योनियों का चक्कर काट कर भी आएंगे भी तो नरक का दरवाज़ा आपके जैसे ही लोगों के लिए खुला मिलेगा, क्योंकि आप सभी ने चित्तभंगी दूत के पीछे लगकर अपने सत्यवादी गुरु के विरुद्ध में पुनः ऐसी धाराएं थोपने जा रहे हो जो भारतीय संप्रभुता, अखंडता एवं एकता के विपरीत अपराधीकृत किया हो। क्या आपको लज्जा, शर्म या हया थोड़ी सी भी नहीं आती कि आप अपने गुरु के विपरीत ऐसे कार्य को करने के लिए समर्थन देते हो? क्या गुरु जी भारतीय संप्रभुता, अखंडता एवं एकता के विपरीत कोई कृत्य किया है? आपकी नज़र में यदि नहीं तो फिर आप पुण्य आत्माओं को चाहिए कि अपनी संचित पुण्य को झूठ के बुनियाद पर दीवार खड़ा न करके ऐसे झूठ का प्रतिकार और सत्य की ओर दौड़ने का प्रयासरत रहें। ऐसा नहीं हो कि हमारे अपने ही गुरु के विपरीत कार्य करना चाहिए। क्या आपको अभी भी दिमाग में नहीं अट रहा है कि रीट गुरु जी के विरुद्ध लखनऊ खंडपीठ में दायर की गई है और इस रीट को दायर करने वाले मानव समाज में एक सूत्र में बांधने का कार्य नहीं कर एक विशेष धर्म में बांधने या बंधे रहने का पोषक हैं? फिर भला आप सोचो, क्या एक विशेष धर्म से पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? मेरे विचार में बिना मानव धर्म अपनाए विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। कोई भी धर्म ऐसा सक्षम नहीं है जो विश्व को बिना मानव धर्म अपनाए विश्व का कल्याण कर सके। हमारे गुरु जी ने कहा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। फिर आप पुण्य आत्माओं खुद का सोचो कि आप किस रास्ते को अपना रहे हो। कुछ चित्तभंगी दूत ऐसे हैं जो अपने आप को हर तरह से, चाहे वह गाली गलौज हो, चाहे वह असभ्य एवं अमर्यादित भाषा हो या मारपीट करने या डराने धमकाने आदि के प्रयास से आपको एवं हम सभी को अपने गुरु के विपरीत कर्म करने को मजबूर एवं दबाव बना रहे हैं। ऐसे चित्तभंगी दूत से अपने आप को बचो और अपने गुरुदेव का ज्ञान आधारित वचनों को अमल में लाकर अपनी वास्तविक मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करो। यही मेरी प्रार्थना है। आज का वीडियो यहीं तक हम समाप्त करते हैं। आगे के दिनों में पुनः आप लोगों के बीच में आवेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दें। सत साहेब, जय बंदी छोड़ की।